हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैक की ओर से प्रकाशित की गई गणित के सेट 3 को देखेंगे और उसे बनाने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री हैं। इसका चौथा कोण ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्व को देखते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में एक चतुर्भुज दी गई है, तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने एक चतुर्भुज ABCD नाम का एक चतुर्भुज ड्रॉ की है, जिसका और मान लेंगे कि एंगल A बराबर 110 डिग्री, एंगल B बराबर 70 डिग्री और एंगल C बराबर 90 डिग्री है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 5-6 से पढ़ते आए हैं कि चतुर्भुज के अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। यहाँ हम लोग सबसे पहले सभी के मान को पुट कर लेंगे। तो सभी के मान हम लोग पुट कर लिए। जैसे A का मान हम लोग 110 दिया गया है, तो A का मान 110 डिग्री रख दिए, प्लस 70 प्लस 90 प्लस कोण D जो हम लोग का नहीं दिया गया और कोण D को हम लोग को निकालना है, बराबर 360 डिग्री। और यहाँ पर हम लोग सभी कोणों का योग कर देंगे। तो योग करने से हम लोग का निकल के आएगा 270 डिग्री प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। उसके बाद हम लोग 270 को साइड कर लेंगे। तो वहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा 90 डिग्री, जो हम लोग का आज के क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आज के हमारे इस सेट का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में यदि कोण BOC बराबर 60 डिग्री हैं, तो कोण BAC का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस आकृति को देख लेते हैं। आज के इस क्वेश्चन के आकृति में हम लोग को दिया गया है कि एंगल BOC बराबर 140 डिग्री है, तो हमें एंगल BAC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्व को देखते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग उसी को लिखते हैं कि दिया है एंगल BOC बराबर 140 डिग्री। तो दोस्तों, वृत्त का एक नियम होता है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगुना होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BOC बराबर 2 गुना एंगल BAC। यहाँ हम लोग सबसे पहले एंगल BOC का मान पुट कर लेंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग एंगल BOC का मान 140 डिग्री पुट कर दिए, बराबर 2 गुना एंगल BAC। यदि हम लोग BAC के तरफ 2 को साइड कर दें, तो हम लोग को प्राप्त होगा एंगल BAC बराबर 140/2। तो जब उसे काटेंगे तो वह 70 में कट जाएगा। तो जब 70 में काटें तो हम लोग का आज का क्वेश्चन का निकल के आया एंगल BAC बराबर 70 डिग्री, जो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एंगल BAC बराबर 70 डिग्री। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 30 डिग्री के कोण की रचना करें। तो चलिए दोस्तों, इसके सॉल्व को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक कंपास, एक स्केल, पेंसिल प्रयोग होगा। आप कभी भी चांद का प्रयोग ऐसे क्वेश्चन में ना करें। वह क्वेश्चन बचपन में हम लोग करते थे। अभी हम लोग का कोई भी एंगल अगर बनाना हो तो हमें कंपास का ही उपयोग करना है।
तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्व को देखते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया था कि एक किरण है जिसके प्रारंभिक बिंदु में हम लोग को 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम लोग यहाँ मान लिए कि BC एक किरण है जिसका प्रारंभिक बिंदु B है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कंपास हम लोग बिंदु B पर रखेंगे और एक अर्धवृत्त वहाँ खींचेंगे जो BC को कोई एक बिंदु पर काटती होगी। BC पर जो हम लोग को एक कट मिला उसे हम 0 डिग्री मान के वहाँ कंपास को रखेंगे और एक अर्धवृत्त पर कट देंगे। तो कट जहाँ लगेगा वह हम लोग का 60 डिग्री होगा और 30 डिग्री 0 और 60 के बीच आता है, इसीलिए हम लोग 60 डिग्री को समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए एक बार कंपास को 0 डिग्री में रखेंगे और ऊपर कट मारेंगे और एक बार 60 डिग्री में कंपास को रखेंगे और वही कट को हम लोग को प्रतिच्छेद करना है। तो वहाँ हम लोग प्रतिच्छेद उसको कर देंगे तो हम लोग को फिर से एक कोण मिलेगा जो हम लोग का आज के क्वेश्चन का सही आंसर 30 डिग्री का होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन में गलती है, जो 42 है वह इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो हम लोग यहाँ परिमाप 42 मानकर चलते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्व को देखते हैं। दोस्तों अगर नहीं जानते हैं तो यह जान ले पहले कि हीरोन सूत्र वही त्रिभुज में लागू होती हैं जिनकी तीनों भुजाएं हम लोग को ज्ञात होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को 2 भुजा दिया गया है और उस त्रिभुज का हम लोग को परिमाप भी दी गई है। तो हम लोग यहाँ एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे जो हम लोग का त्रिभुज होगा। तो पहले भुजा को हम लोग A मान लेंगे, दूसरे भुजे को हम लोग को D मान लेंगे और तीसरा भुजा को हम लोग C मान लेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन में 2 भुजाएं दी गई हैं तो हम लोग मान लेंगे कि A हमारा 18 सेंटीमीटर है, B हमारा 10 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का परिमाप 42 दी गई है। तो परिमाप हम लोग का तीनों भुजाओं का योग को परिमाप कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 लिख सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा कि A + B + C बराबर 42। तो वहाँ उसके बाद हम लोग A और B का मान पुट कर देंगे। जब हम लोग A और B का मान पुट करेंगे तो हमारा आज निकल के आएगा कि 18 + 10 + C बराबर 42। यहाँ हम लोग A और B का मान को जोड़ देंगे तो वहाँ निकल के आएगा 28 + C बराबर 42। जब 28 को हम लोग 42 की साइड ले जाएंगे तो प्लस अगर उस साइड गया तो माइनस होता है, तो 42 - 28 होगा। वहाँ अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ निकल के आएगा C का मान 42 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हीरोन सूत्र होता है उसमें एक S होता है। S क्या होता है? तो S होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हम लोग वहाँ लिख सकेंगे, उसका फार्मूला होता है कि S बराबर A + B + C/2। तो A + B + C का हम लोग का मान दिया गया है 42। तो वहाँ हम लोग A + B + C का मान पुट कर देंगे तो वहाँ हम लोग का S निकल के आएगा 21 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन सूत्र को यहाँ लगा देंगे। जब हीरोन सूत्र को लगाएंगे तो हमेशा याद रखना कि वहाँ हम लोग को छोटा छोटा करना नहीं है, हम लोग को अंदर में जोड़ा बनाना है। तो उसी तरह से कीजिए जैसा मैंने किया है। तो अच्छी तरह से देख लीजिए, कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज का हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 21√11
11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के हमारे इस सेट का अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि आंकड़ों 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य ज्ञात करें। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो माध्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि माध्य बराबर कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण होती है। तो जो हम लोग का क्वेश्चन में आंकड़ा दी गई है उसे हम लोग प्रेक्षण मानेंगे। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में प्रेक्षण दी गई है कि एक 10, 7, 13, 20 और 15। तो उसे हम लोग आंकड़ा में लिख लेंगे और उसके फार्मूला को पुट कर देंगे। तो कुल प्रेक्षणों का योग जो आंकड़ा दी गई है उसे हम लोग को सबका योग करना है। तो सबका योग कर लेंगे कि 10 + 7 + 13 + 20 + 15 और कुल प्रेक्षण हम लोग का इस क्वेश्चन में कितना दी गई है। हम लोग का इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रेक्षण एक 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 13 है, चौथा 20 है, पांचवा 15 है। तो हम लोग का कुल प्रेक्षण 5 है। तो यहाँ हम लोग जितना भी प्रेक्षण दी गई हैं उन लोग का योग कर देंगे। तो योग करेंगे तो 65 आएगा, 65/5। तब वहाँ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 13 निकल के आएगा, जो हमारे आज के क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो माध्य बराबर 13 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन। आज के हमारे सेट में क्वेश्चन नंबर 6 बहुलक से दी गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। आज के हमारे इस क्वेश्चन में बहुलक दी गई हैं। तो दोस्तों बहुलक क्या होता है, सबसे पहले इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा आंकड़ा दिया गया हो उसमें जो आंकड़ा ज़्यादा बार हो उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार इस आंकड़े में क्या है तो उसे हम लोग इस तरह से अच्छी तरह से देख नहीं पाएंगे। तो उसे हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। जब आरोही क्रम में हम लोग सजाएंगे तो उस टाइम हम लोग को क्लियरली दिखाई देगा कि 9 सबसे अधिक बार है, इसीलिए बहुलक 9 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बहुलक बराबर 9। आज का हमारा अगला क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक परियक्ता से है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 बार चौका मारती है। चौका न मारने की प्रयिकता ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्व को देखते हैं। जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले उसी को हम लोग को लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि खेली गई कुल गेंदों की संख्या बराबर 40 और चौका मारी गई गेंदों की संख्या बराबर 10। तो चौका ना मारने की हम लोग को प्रयिकता ज्ञात करना है, तो उसकी संख्या को भी हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसकी संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे कि चौका ना मारी गई गेंदों की संख्या बराबर टोटल गेंद है 40 और चौका मारा हुआ गेंद है 10। तो ना मारने का संख्या होगा 30। तो वहाँ हम लोग का चौका ना मारी गई गेंदों की संख्या आएगा 30। तो चौका ना मारने की प्रयिकता हम लोग को ज्ञात करना है। तो चौका ना मारे जाने की प्रयिकता बराबर 30/40। तो वहाँ हम लोग कट लगाएंगे। तो वहाँ हम लोग का निकल के आएगा 3/4। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा अगला क्वेश्चन दी गई है कि सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। तो दोस्तों यह एक थ्योरम है। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा और इस चैप्टर के थ्योरम ही आएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसके सभी थ्योरम नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। इसके लिए एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे इसी से रिलेटेड। तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दी गई है तो उस तरह का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर हम लोग समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें
और एक बात, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो इसे हम लोग लिख सकेंगे कि यहाँ जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हैं उसमें ए बी समांतर सी डी हैं, तो हम लोग लिख सकेंगे कि ए बी बराबर डी सी, तथा यहाँ ए डी और बी सी समांतर हैं, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकेंगे कि ए डी बराबर बी सी। दोस्तों हमेशा याद रखें कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में हमें 3 चीज़ लिखना आवश्यक होता है, दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। आज के हमारे इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है ए ओ बराबर सी ओ तथा ओ बी बराबर ओ डी हैं। अब प्रमाण को देखते हैं। प्रमाण में हम लोग को सबसे पहले त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी को देखेंगे, तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि एकांतर कोण बराबर हैं, तो लिख सकेंगे कि एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ डी सी बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? कि एकांतर कोण है। उसी प्रकार एंगल बी ए ओ बराबर एंगल डी सी ओ, वह भी एकांतर कोण है जो आपस में बराबर होगा। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकेंगे कि भुजा ए बी बराबर सी डी, वह हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद ए एस सर्वाकर्षणता नियम से हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी सर्वाकर्षण त्रिभुज सी ओ डी। जब हम लोग का दोनों त्रिभुज सर्वाकर्षण हो गया तो हम लोग वहाँ लिख सकेंगे कि ए ओ बराबर सी ओ बाई सी पी सी टी तथा बी ओ बराबर डी ओ बराबर बाय सी पी सी टी। यहाँ हम लोग का यह क्वेश्चन प्रूव हो गया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए ई लंब डी सी तथा सी एफ लंब ए डी हैं। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो ए डी का मान ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्व को देखते हैं। पहले इसके फिगर को देख लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्व को देखते हैं। इस फिगर में हम लोगों को दिया गया है कि ए ई लंब डी सी हैं, सी एफ लंब ए डी हैं, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर हैं, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर है, सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सॉरी दोस्तों, वहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, आप सही कर लीजिए। हम लोग को समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम लोग यहाँ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो हम लोग का आधार सी डी तथा लंब ए डी को ऊंचाई मानकर हम लोग इसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर एक बार आधार ए डी को मान के और ऊंचाई सी एफ को मान के फिर से इसी समांतर चतुर्भुज का फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा फिर से निकालने में यह निकल के आएगा ए डी गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं, ताकि यह दोनों क्षेत्रफल एक ही समांतर चतुर्भुज के हैं। तो यहाँ हम लोग का ए डी निकल के आएगा 12.8 सेंटीमीटर, जो हमारे आखिरी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ताकि वह भी
इस वीडियो से लाभ प्राप्त करें और वह भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।